डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी हम लोग क्लास में करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से प्रॉब्लम 2.12। ओके, तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं कैसे बनाना है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं आपको क्वेश्चन सिर्फ बना नहीं दूंगी, आपको सिखाऊंगी कि कैसे बनाना होता है, कैसे आपको करना होता है कैलकुलेशन। ओके, व्हाट विल बी द, चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ एक चीज समझ लीजिए कि दिया है क्या, वेवलेंथ निकालना है, यानी कि लेमडा आपको निकालना है। मास दे रखा है 0.1 kg, ठीक है। विद वेलोसिटी मूविंग कर रहा है, वेलोसिटी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई मेरे, तो जब मास है, वेलोसिटी है, यानी कि मूविंग पार्टिकल है जिसका कि वेलोसिटी भी पता है, मास भी पता है और लेमडा निकालना है, तो इसके लिए काम करता है कौन सा इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है। तो बस बनाना शुरू कर देते हैं। डी, मैंने आपको ये इक्वेशन पढ़ा रखा है, डेरिवेशन कैसे बनाते हैं सब थ्योरी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा लिंक मिल जाएगा बच्चों, या आई बटन पे भी लिंक दे दूंगी, आप जैसे जहां से सुविधा वो देख लीजिए। बहुत अच्छा सा थ्योरी है और ये थ्योरी पढ़ना है आपको, ठीक है। तो चलिए डी ब्रोगली इक्वेशन से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ लिख सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन। ओके, तो लेमडा इक्वल्स टू आपका होता है डी ब्रोगली में क्या, H/mv, ठीक है। ये होता है हमारा डी ब्रोगली का इक्वेशन लेमडा निकालने के लिए। लेमडा इक्वल्स टू H/mv। H क्या है मेरा, प्लांक्स कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। इसका वैल्यू पता रहता है हम लोगों को। मास और वेलोसिटी आप समझ ही रहे हैं। अगर m और v दिया है तो ये लगाएंगे। अगर p दिया रहता है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में मोमेंटम लिख दे, तब आप क्या करते, लेमडा इक्वल्स टू H/p लिख देते। बस इतना ही फर्क है कि m इंटू v ही होता है मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी संवेग को कहते हैं ना। तो बस जब ये दिया रहता तब ये करते, चूंकि मास और वेलोसिटी पता है इसलिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए लेमडा इक्वल्स टू प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू लिखिएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये होता है। उसके बाद मास आपने दे रखा है कितना, देखिए 0.1 kg इंटू वेलोसिटी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। इतना हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सॉल्व करने के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा। तो देखिए पहले जो है उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो जैसे देखिए 6.626 है इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। नीचे जो है आपका ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 0.1 kg है ना, इसका हटाइएगा आप तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 और 0, क्योंकि डिसमिल हटा 1, डिसमिल के बाद कितना अंक 1, तो 1 0 बैठा, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। तो नीचे तो बच गया 1 इंटू 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 34 है। समझ गए आप कैसे हुआ, मतलब ये सिखाने के लिए किया है। आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1 इंटू 1, या यानी कि सिर्फ आप मीटर पर सेकेंड भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सीखना तो है ना कि कैसे हुआ, ये कैसे आया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग कि ये देखिए 6.626 इंटू 10⁻⁻34, अब बचा है सिर्फ क्या, जूल सेकेंड बटे मीटर पर सेकेंड, इन बचा है। अब ये चीज यूनिट को मैनेज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे चूंकि मीटर है, सेकेंड है, तो जूल को हम लोग उसके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, सो देखिए, तो देखिए जूल बराबर होता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये kg रह गया है, ये kg तो बचा ही हुआ है ना, ये तो सिर्फ 0 से 0 कटा है, तो ये kg तो बचा हुआ है, तो यहाँ पे kg मीटर पर सेकेंड हो गया। तो देखिए जूल के जगह इस वैल्यू को लिखिए। अब आप कहेंगे कि ये कैसे आप ले आए जूल के बराबर, तो देखिए जैसे कि हम लोगों को पता है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है ना, न्यूटन। लेकिन न्यूटन के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, देखिए 1 न्यूटन बराबर हमारा क्या होता है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी 1 न्यूटन लिखें। अदरवाइज उसके जगह पर अगर हमें जरूरत है कि हमको kg मीटर सेकेंड चाहिए तो हम ये भी लिखते हैं ना।
तो उसी तरीके से जूल के जगह पे हम लोग लिखते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। तो यही चीज है, इसी तरह से ये चीज कन्वर्ट करने के लिए होता है। जब आपको केजी में पता है, सेकंड में पता है, तो जूल का हम ये वाला मात्रक यानी ये वाला यूनिट यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो समझ गए आप। जैसे फोर्स के लिए न्यूटन भी होता है या ये भी होता है, जस्ट लाइक वही है ये। तो चलिए लिखिए 6.626 इंटू 10⁻⁻34। अब जूल के जगह आप पहले इसको लिखिए, देखिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ये वाला सेकंड बचा हुआ है क्योंकि जूल सेकंड है ये, तो जूल की जगह हमने ये लिखा है, सेकंड तो इसका रहेगा ही ना, ये जूल के बराबर है, तो ये जो सेकंड है ये सेकंड रहेगा, और डिवाइडेड बाय केजी मीटर पर सेकंड, दिख रहा है, ठीक है। ये तो केजी से केजी कट गया, ठीक है ना। अब 1 मीटर से 1 मीटर कट गया। अब आप ध्यान दीजिए, ये पर सेकंड स्क्वायर है, ये सेकंड है, तो ये क्या हो जाएगा -2 और +1 बचेगा -1 ही ना। तो -1 से -1 कैंसिल हुआ। बात समझ गए आप कैसे हुआ। ये जो जब ऐड होगा s के ऊपर -2 और ये वाला +1, तो ओवरऑल आएगा कितना, s के ऊपर -1, तो ऊपर हो गया -1, ये भी है -1, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो बचा हमारे पास कितना, क्या बचा, सिर्फ केजी कट चुका है, मीटर से 1 मीटर कट चुका है, सेकंड कट गया, तो सिर्फ मीटर ही ना बचा। तो हमारे पास क्या बच गया 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर, और लेमडा का जो यूनिट होता है वो मीटर, सेंटीमीटर या एंगस्ट्रॉम में लिखा जाता है। तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो यही है हमारा आंसर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। आई होप कि आप समझ गए कैसे बनाना है। मैंने हर तरीके से आपको सिखा दिया है, बहुत बार न्यूमेरिकल बता रही हूँ, जितना भी इसका न्यूमेरिकल है सब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सिखाया है आपको, इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आ गया। ये चीज बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, तो ये आपने समझ लिया कि कैसे था। -2 है और इसका पावर 1 है, तो ऐड हो गया, तो प्लस माइनस -1 हो गया, तो s के ऊपर -1, ऊपर भी और नीचे भी s-1, दोनों कट गया, सेम था इसलिए ऊपर नीचे कट गया, बचा इतना। यही हमारा हुआ आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ चुके हैं अब पूरी तरह से कैसे बनाना है क्वेश्चन, समझ गए हैं। ढेर सारा लाइक कीजिए, ढेर सारा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को विथ बेल आइकन, ताकि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। और वीडियोस आपको समझ में आ रही है, न्यूमेरिकल बनाना सच में आप सीख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।